हेलो बच्चों, की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक 8 त्रिकोणमिति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए बेटा, इस टॉपिक की पहली वीडियो है। इसमें आपको सारे बहुविकल्प पे जितने महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए वो सारे करवाने वाले हैं। इसके अगली वीडियो में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, इसी तरीके से हर टॉपिक की मैं 4 से 5 वीडियो बना रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। इनको देख के जाइए, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बेटा, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान बताइए। तो देखिए बेटा, आपने जब तैयारी करी होगी तो इसमें आपने पढ़ा होगा लाल बटे काका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए, एंगल कितना है बेटा, आपका थीटा है। ये आपका ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये आपका सी मान लेते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूँ पहले को। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा लाल बटे काका। तो ये देखिए, आपका पहला साइन थीटा होता है, फिर आपका बेटा कोस थीटा होता है, फिर आपका टैन थीटा होता है, फिर आपका कोट थीटा होता है, फिर आपका सेक थीटा होता है, फिर कोसेक थीटा होता है। तो जो आपका टैन थीटा होता है बेटा, टैन थीटा क्या होता है, आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो इसका मान दे रखा है टैन थीटा का, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8/15 दे रखा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लंब है परपेंडिकुलर वो 8 है और जो आधार है बेस है वो 15 है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण आपको निकालना है। तो ये बेटा लंब आपका कितना ही हो गया, लंब आपका 8 का स्क्वायर, आधार कितना 15 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 64, ये आ गया 225। तो ये कितना हो गया आपका 5×4=9, 289 हो गया बेटा। कितना हो गया? 289 हो गया। और 289 किसका रूट होता है? 289 होता है बेटा 17 का रूट। तो इसका मतलब जो आपका कर्ण है हाइपोटेनस कितना आ गया? 17 आ गया। अब हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो जो कोसेक थीटा होता है वो आपका क्या होता है? कोसेक ये बेटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो जो कर्ण है आपका, कर्ण कितना है बेटा आपका 17 है और लंब आपका कितना है 8 है। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका? ऑप्शन नंबर है बेटा पहला ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि 3 कोट थीटा बराबर ए तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कि 3 कोट ए बराबर 4। तो हमें वैल्यू बतानी है कि सेक ए की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें बताना है। तो हमें करना क्या है? देखिए, इसको भी इधर लेके जाऊँगा बेटा मैं। तो कोट ए अपॉन कितना हो गया? 4/3 हो गया, 4/3। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होता है? लाल बटे काका, मतलब लंब, मतलब आपका साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा और ये आपका कोट थीटा। तो कोट क्या होता है आपका? आधार बटे लंब। क्या होता है बेटा? अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, उससे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो एंगल में आपका क्या है? एंगल में आपका ए है। तो ये हमने मान लिया पी, ये हमने क्यू और ये हमने मान लिया आर। तो यहाँ पर आधार कितना है आपका 4 है और लंब आपका कितना है बेटा 3 है। ठीक है, अब हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा? ये आपका कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका कर्ण है बेटा, कर्ण आपको नहीं पता है तो लंब देखिए, लंब कितना आपका 3 का स्क्वायर, आधार आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, ये आपका कर्ण का स्क्वायर हो गया, ये 3×3=9 हो गया, ये आपका 16 हो गया बेटा। कितना हो गया? 16।
तो यहाँ पर जो आपका कर्ण आएगा वो 25 आएगा, और 25 का रूट क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, इसमें sec a की वैल्यू निकालनी थी। तो sec a की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो देखिए sec a की वैल्यू क्या होगी, sec a, यहाँ पर आप देख रहे हैं sec क्या होता है आपका, लाल बटे काका से, तो साइन कोस टेन कोड sec, तो sec होता है कर्ण बटे आधार। कितना होता है बेटा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना आया, कर्ण आपका आया बेटा 5, तो ये आपका आ गया 5, और आधार आपका कितना है 4, तो 5/4 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा, सेकंड ठीक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा हम थर्ड की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यदि tan थीटा बराबर a/b, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर एक बात समझिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बेटा इसको पाइथागोरस से कर सकते हैं, तो पाइथागोरस से ना करके इसको दूसरे तरीके से करिए, आपको बहुत शॉर्ट पड़ेगा। क्योंकि जब पाइथागोरस से करेंगे तो आप tan थीटा तो आप कहीं sin थीटा और cos थीटा और निकालने आपको होंगे। तो शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका ये है बेटा, तो पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो जब cos थीटा आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा बटे cos थीटा माइनस बी, जहाँ पर बेटा नहीं होता वहाँ पर अपॉन में आ जाता है। इसी तरीके से नीचे से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया cos थीटा, और ये आपका क्या आ गया a sin थीटा बटे cos थीटा प्लस b cos थीटा, तो बाहर कॉमन जा चुका है बेटा, ये इतना ही बचेगा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कट गया। अब क्या होगा, आगे देखते हैं, a sin थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये आपका माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है, a अपॉन बी माइनस बी, और यहाँ भी कितना है tan थीटा, a अपॉन बी प्लस बी। अब आगे क्या होगा बेटा, देखिए एलसीएम ले लीजिए, ये आपका हो गया a स्क्वायर, इधर इसका एलसीएम लिया तो b स्क्वायर अपॉन बी, ऐसे ही नीचे करेंगे, ये आपका a स्क्वायर, एलसीएम लिया तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 4 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, बट आपको क्या है, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि 2 जो वैल्यू है वो, जो आपकी 2 होती है वो किसकी टर्म में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा जो 2 है, देखिए sec जो है कोसेक का उल्टा होता है, जो कोस होता है कोस थीटा वो sec का उल्टा होता है। ये आप कह सकते हैं कि sec थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब कोस के टर्म में कोस के टर्म में 1/2 किसका मान होता है, तो कोस के टर्म में कोस 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है बेटा 1/2। तो इसका मतलब कोस 60 का होता है, तो ये किसका मान है, sec 60 का मान है। ये किसका मान है बेटा, sec 60 का मान है। ये sec से sec हट गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60, और यही हमें बताना था इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड फिफ्थ की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस एक 2 को इधर लेके जाएंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा आपका cos 3 थीटा। और जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू होती है cos के टर्म में, तो बेटा वो cos 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। तो cos से cos हट गया तो 3 थीटा इक्वल टू 60, तो यहाँ काटा इससे कितनी बार कट गया 20 बार, तो बेटा थीटा आपका कितना आ गया 20 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, साइन 49 अपॉन कोस 41 माइनस कोस 17 अपॉन साइन 73। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए। तो ऊपर वाले को चेंज कैसे करेंगे बेटा, साइन 90 में से क्या घटाएं कि 49 आ जाए, तो आपको 41 घटाना होगा। नीचे वाला ऐसे रहने दीजिए कोस 41। इसी तरीके से यहाँ पर कोस 90 माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 17 आ जाए, और नीचे वाला ऐसे रहने दीजिए। अब आप सभी को पता है 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा, 90 माइनस थीटा होता है पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर साइन में मान चेंज होता है, 90 में मान चेंज होता है, वैल्यू चेंज होती है किस में बेटा, एक तो 90 में होती है और एक 270 में होती है। और 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, और 90 270 में होती है। तो साइन का क्या हो जाता है बेटा, साइन का हो जाता है कोस। तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, आपका कोस हो जाएगा 41, और ये आपका क्या हो गया, कोस 41, और ये आपका क्या हो गया, कोस। देखिए कोस बदलेगा बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 73 और साइन 73। तो इससे कट गया और इससे कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका 0 आ गया। कितना आ गया, 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 7। तो दो प्रॉपर्टी हैं, कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा समतुल्य है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दूसरा क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, हम क्वेश्चन को उतारेंगे। अब क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका जो है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 8 पर। तो 8 पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8 में कह रहा है कि कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस में मैंने आपको बताया था कि आपका पाइथागोरस क्या होता है, लाल बटे काका होता है। तो ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये आपका ए, ये आपका वी, और ये आपका सी। अब कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो कोस थीटा आपका कितना होता है, ए अपॉन बी होता है। तो देखिए साइन कोस, कोस क्या हो गया आपका, आधार बटे कर्ण हो गया। तो आधार आपका ए है और कर्ण आपका कितना है, बी है। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। तो बेटा पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण तो आपका बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, बी का स्क्वायर। लंब आपको निकालना है, और आधार आपका कितना हो गया, आधार बेटा आपका ए है, कैप स्मॉल ए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, इधर को इधर लिया है ए स्क्वायर। तो जो आपका लंब है वो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपका लंब आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और आधार आपका कितना है, ए। ठीक है, और यही आपका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेटा कि कोट थीटा साइन थीटा सेक थीटा का संलग्न मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पहले क्वेश्चन बता लेते हैं कि कोट थीटा साइन थीटा और सेक थीटा। तो जो कोट थीटा की वैल्यू होती है बेटा वो होती है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये आपका साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा। और जो आपका सेक थीटा होता है वो होता है बेटा कोस का रेसिप्रोकल कोस थीटा। तो कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 2tan30 अपॉन 1 + tan² 30। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को उतारते हैं बेटा 2tan30 अपॉन 1 + tan²30। अब यहाँ पर tan30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अब देखिए अपॉन में बेटा क्या आएगा, 2 + 1/√3 का स्क्वायर आ गया। ये आ गया 2/√3, 2 + 1/3, 2/√3, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना आएगा बेटा आपका ये 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा आपका यहाँ पर ये। चलिए बेटा देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये 2 लिख दिया मैंने, आपका ये 1 आएगा यहाँ पर ये 1, तो ये आपका 1 है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 3 1 जा 1 और ये 4 हो गया आपका, तो ये आ गया 4/3 हो गया। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं 2/√3 और ये कितना हो गया 3/4, तो इससे कट गया। अब 3 को ब्रेक कर सकते हैं, √3 और √3 में अपॉन 2√3, √3 से √3 कट गया तो √3/2। अब देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये वैल्यू होती है आपकी sin60 की। sin60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक होने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। तो ये कितना होगा, तो देखिए क्या करना है बेटा, sin 2a का फॉर्मूला होता है, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a होता है। तो हम क्या करेंगे इस sin 2a की जगह बेटा 2 sin a cos a रखने वाले हैं। 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a, तो 2 से 2 कट हुआ बेटा, साइन से साइन कट हुआ, तो यहाँ पर cos a इक्वल टू आ गया आपका 1, और 1 cos के टर्म में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की होती है। तो a इक्वल टू बेटा कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया ए ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 12 की ओर। तो 12 में कह रहा है कि 9 sec a² - tan² बराबर है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि sec² a - tan² a इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आपका 9 sec² a - tan² a, आप क्या करना है बेटा, आपको 9 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये आ गया sec² a - tan² a। अब क्या होगा 9 × 1, ठीक है, तो ये आंसर आपका कितना आ गया 1, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। अब हमें करना क्या है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ठीक आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी ठीक आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, 1 + tan² है 1 + cot² है। तो करना क्या है इसमें, देखिए दो प्रॉपर्टी होती है, एक आपकी होती है बेटा sec² a - tan² a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे sec² a, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 + tan² a। अब एक होता है बेटा आपका cosec² a - cot² a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कोट को इधर ले जाएंगे बेटा आपका, तो क्या हो जाएगा 1 + cot² a। ठीक है, अब देखिए दो प्रॉपर्टी मैंने लिख ली यहाँ पर, तो क्वेश्चन क्या अपना 1 + tan² a 1 + cot² a। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसका जो मान है आपका कितना होगा, वो मान होगा आपका sec² a, और इसकी जो वैल्यू आपकी कितनी होगी बेटा cosec² a।
अब सेक किसका उल्टा होता है? कोसेक कोस का, और कोसेक होता है बेटा साइन का। ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। तो कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया बेटा टेन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है? डी ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। तो 14 में कह रहा है बेटा कि tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे करके tan 89 का मान क्या होगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई है tan a इंटू tan b, इसका मान 1 हो जाता है कब? जब a प्लस बी इक्वल टू 90 हो जाए। तो यहाँ पर a प्लस बी अगर इक्वल टू 90 हो जाए तो देखिए कैसे बेटा, जैसे आपका tan 1 है तो tan 1 के साथ अगर मैं इसको रखूँगा किसको? tan 89 को, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरीके से tan 2 के साथ मैं किसको रखूँगा? tan 88 को, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरीके से tan 3 के साथ रखूँगा tan 87 को, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही करते करते बेटा एक बच्चे का आपका tan 45 सारे पेयर बन जाएंगे। इन सब का मान क्या होता है? मैंने आपको बताया कि देखो अगर tan a tan b इक्वल टू 1 होता है तब जब a प्लस बी इक्वल टू 90 हो। तो देखिए 89 और 1 को जोड़िए 90, 88 2 को जोड़िए 90, 87 3 को जोड़िए, ऐसे ही बेटा 86 4 का पेयर बन जाएगा, 85 5 का पेयर बन जाएगा। तो सभी की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 1 होगी। तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, ऐसे करते करते आपकी 1। तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 1। तो आपका कितना आ गया आंसर? एक आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो कोण थीटा क्या होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन उतारिए कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए बेटा इस कोस को इधर लेके चले जाइए, तो ये आपका हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी होती है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये टैन थीटा की होती है इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या होगा आपका टैन थीटा, तो 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा? टैन 45 की वैल्यू होती है। तो टैन से टैन हट गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका? 45 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 16 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यदि साइन ए बराबर 4/5 तो टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, पहले आपको यहाँ पर लाल बटे काका लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो लाल बटे काका, तो साइन ए इक्वल टू कितना है आपका? 4/5 है। तो ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब 4 है और कर्ण आपका कितना है बेटा? 5 है। तो ये आपका ए, ये आपका बी, या इसको पी मान लीजिए, पी क्यू आर, और ये एंगल आपका ए। अब अगर पाइथागोरस लगाएंगे बेटा तो पाइथागोरस क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, लंब 4 है, 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 16 प्लस आधार का स्क्वायर। अब 25 में से अब क्या होगा बेटा? 25 माइनस 16, तो ये आपका आ गया 9। तो बेटा ये क्या आ गया आपका? 3। तो जो आपका बेस है वो कितना आ गया बेटा? आपका 3 आ गया। अब देखिए वैल्यू निकालनी है tan ए की, तो tan ए की वैल्यू क्या होगी आपकी? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। और यही आपका क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 17 की ओर। तो 17 में क्या क्वेश्चन है? तो बेटा इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1 होती है। और यहाँ पर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? ये भी आपकी 1 होती है। ठीक है, चलिए बेटा अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो देखिए क्या हो गया? 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये आ गया 0.2। तो इसका मतलब इसको सोल्व करके कौन सा आ जाएगा? 0। तो 0 वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। तो 18 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान बताइए। तो देखिए बेटा साइन स्क्वायर 60 कितना होता है आपका? √3/2 होता है,
और साइन 30 आपका कितना होता है 1/2 होता है। तो इसको सोल्व करा तो कितना आ गया 3/4, इसको सोल्व करा तो कितना आ गया 1/4। एलसीएम ले लिया बेटा आपका 4, 3 - 1 तो ये आ गया 2/4, तो ये बेटा आपका कितना आ गया 1/2। और यही क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इन क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक बात ध्यान रखिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे मान याद होने चाहिए। साइन 60, कोस 60, टेन 60, टेन 30, कोट 60, ये सब आपको पता होने चाहिए, तभी आप इनको ईजिली कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है बेटा, तो क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और 1/√2 जो वैल्यू होती है 1/√2 ये किसकी होती है बेटा, कोस 45 की होती है। अब कोस से कोस हट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 आ गया। अब जो हमें वैल्यू बतानी है वो वैल्यू बतानी है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आई है 45। अब 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, अब इसका स्क्वायर है तो बेटा सोल्व करके कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि किसी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसका रूट हट जाता है। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या घटाएं कि 29 आ जाए, तो 61 घटाना पड़ेगा आपको, प्लस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए बेटा वैल्यू चेंज होती है किसमें 90 में और 270 में, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और वैल्यू चेंज होती है तो साइन का क्या हो जाएगा आपका कोस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, सभी मान क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, साइन का क्या हो जाएगा बेटा कोस हो जाएगा, तो कोस 61 प्लस साइन स्क्वायर 61। अब इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 61 प्लस कोस स्क्वायर 61। और एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर एंगल सेम होते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा 1, दोनों एंगल क्या होने चाहिए सेम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बेटा क्या है आपका साइन स्क्वायर 61 और कोस स्क्वायर 61, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 21 की ओर। 21 में कह रहा है कि कोस 18 अपॉन साइन 72 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कोस 18 अपॉन साइन 72। तो देखिए बेटा यहाँ पर चेंज कर लेंगे ऊपर वाले को, तो 90 में से क्या माइनस करें कि आपका 18 आ जाए, तो 72 माइनस आपको करना पड़ेगा। नीचे वाले को देख लिया करो बेटा। अब देखिए नीचे क्या आपका साइन 72, 90 में वैल्यू चेंज होती है तो कोस का क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, और ये आपने नीचे क्या आ गया बेटा साइन 72, इससे कट हो गया तो आंसर कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया 21। चलिए ऑप्शन नंबर 22 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर जाते हैं 22 पर। तो कह रहा है कि साइन 75 अपॉन कोस 15, तो क्या होगा आपका, देखिए चेंज कर लेंगे बेटा साइन 90 माइनस 15, 90 में से क्या घटाएं कि 75 आ जाए कोस 15, तो ये आपका कितना आ गया साइन 15। नहीं बेटा देखिए मान चेंज होता है 90 में तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, तो कोस 15 अपॉन इससे कट हो गया तो बेटा आंसर कितना आ गया 1। दो ऑप्शन नंबर आपका क्या ठीक है बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। देखिए बेटा थोड़ा वीडियो बीच में बंद हो गया था, ये दो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि साइन 75 कोस 15 था, तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि इसको ऊपर वाले को चेंज कर लिया। साइन 90 में से क्या घटाऊँ कि 15 आ जाए 75 आ जाए, तो 90 में से मैंने 15 घटाया तो आपका 75 आ गया, और नीचे वाली टर्म ऐसे रहने वाली है।
तो साइन का क्या कोस 15 अपॉन कोस 15 कट के कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। ये कह रहा है कि सेक 70 साइन 20 माइनस कोस 20 कोसेक 70। तो देखिए सेक है आपका सेक 90 माइनस 20, मैंने इसको ब्रेक कर लिया कि 90 में से क्या माइनस करें कि 70 आ जाए, तो 90 में से 20 माइनस करके आपका 17 आ जाएगा। इसी तरीके से साइन 20 कि 90 में से क्या माइनस करें कि आपका यहाँ पर 20 आ जाए, तो 90 में से आपको 70 माइनस करना होगा। अब ये वाली टर्म ऐसी कोस 20 और कोसेक 70 हो गया। देखिए सेक 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, और सेक का क्या हो जाता है कोस। इसी तरीके से साइन का क्या हो गया कोसेक 70। अब ये ऐसे का ऐसा, ये प्लस का या माइनस का बेटा ये आपस में दोनों कट गए, दोनों टर्म आपस में कट गई, तो इक्वल टू क्या आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 24 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि कोसेक ए बराबर सेक ए, और इसका जो वैल्यू आएगी ए की वो 0 से 90 के बीच में आनी चाहिए आपकी। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो एक को चेंज कर लीजिए बेटा। चेंज कैसे करते हैं देखिए मैं आपको समझा दूं कि कोसेक को आप ब्रेक कर सकते हैं, किस में, कोसेक को ब्रेक कर सकते हैं या उसमें मत करिए। एक काम करिए दोनों को एक साइड ले लीजिए, तो एक साइड लेंगे तो ये आपका कोसेक ए बटे सेक ए बराबर कितना आ गया 1। अब जो कोसेक बेटा वैल्यू होती है वो किसकी होती है साइन की होती है, तो साइन ए, जो सेक वैल्यू होती है बेटा किसकी होती है कोस की होती है, तो कोस ए बराबर कितना आ गया 1। अब क्या होगा ऊपर चला गया कोस ए बटे साइन ए कितना आ गया 1। अब ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया कोट ए। अब कोट ए 1 किसकी वैल्यू आ गई, कोट 45 की वैल्यू आ गई, तो ए बराबर कितना आ गया आपको 45 आ गया, ठीक है। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 25 की ओर। तो 25 में देखते हैं, कह रहा है कि टेन थीटा ये है तो कोस थीटा का मान बताइए। तो लगाना क्या होगा बेटा, हमें लाल बटे काका लगाना होगा। ये आपका थीटा, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो ये कितना आ गया टेन थीटा 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लाल बटे काका, तो कितना आ गया लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए लंब बटे आधार आ गया, तो यहाँ पर लंब आपका कितना है, लंब है आपका 2ab, और आधार कितना है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे बेटा। तो पाइथागोरस क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है, लंब आपका कितना है 2ab का स्क्वायर, ये आपका कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, 2 पावर 2 दूनी 4, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान बी स्क्वायर है ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ए का मान बेटा ए स्क्वायर है और बी का मान बी स्क्वायर है, माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर देखते हैं, तो दो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये, देखिए बेटा ये आपका 4 होगा, कितना होगा 4, तो 4 में से 2 गए तो a4 b4, और यहाँ पर कितना बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर कर्ण क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए कोस थीटा क्या होगा आपका, कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या है, आधार है बेटे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बेटा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 25 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 26 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यदि कोस स्क्वायर थीटा 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए अगर ये इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1/√2, और ये जो आपकी वैल्यू होती है ये किसकी होती है बेटा, ये आपकी होती है कोस 45 की। तो थीटा इक्वल टू आपका कितना आ गया 45। अब हमें करना क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 और ये वैल्यू किसकी होती है 1/√2। तो आंसर कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे x tan 45 cos 60 sin 60 cot 60। अब यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपकी 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू आपकी बेटा 1/√3 होती है। ठीक है, कोट 60 वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3 होती है। अब देखिए करना क्या है, √3 से √3 गया, 2 से 2 गया बेटा, तो x बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस कोस थीटा को इधर लेके जाइए, तो बेटा इधर आके प्लस का हो गया, तो ये आपका क्या हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा टेन थीटा, और ये आपका कितना है बेटा, देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की होती है, तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 45 हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू बतानी किसकी बेटा, साइन 4 थीटा कोस की कोस 4 थीटा, ये पावर में है बेटा। तो देखिए साइन की पावर 4 45, कोस की पावर 4 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और कोसैक 45 की कितनी होती है 1/√2। अब देखिए 1/√2 1/√2 1/√2 1/2 4 बार करना है आपको, तो बेटा 4 बार करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर 1/√2 और 1/√2, तो 2 बार करने पर 1/2 आ जाता है। तो इसी तरीके से 1/2 और 1/2, और ये भी आपका 1/2 1/2, तो ये आ गया 1/4, ये 1/4, तो 1 + 1/4, तो 2/4 कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बेटा वो बी ठीक हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर। तो 29 में क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 का मान बताइए। तो देखिए बेटा साइन स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर होती है, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कोस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। अब ये आपका कितना हो गया 3/4, ये आपका 1/4, एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 3 + 1 तो 4/4, 4 से 4 गया, तो बेटा कितना बचा 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना ठीक है बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए बेटा ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू निकालें तो sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो कोस होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा का होता है। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन किया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू बेटा ये किसकी होगी, ये होगी सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और 1/सेक सेक क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, आपका 1 के बराबर है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बेटा ये टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके MCQ लास्ट ईयर में आए हैं, लास्ट 4-5 साल में। तो इसी की तरह जैसे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा डाटा चेंज हो सकता है, आप इनको करके जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगली वीडियो में बेटा हम मिलेंगे अति लघुत्तम प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।